अब सबके मन में सवाल यही है अनंत विजय और विनोद अग्निहोत्री, अब पहली टक्कर आएगी लोकसभा चुनाव में। कैसी टक्कर होगी अनंत विजय, कैसी टक्कर होगी? एक तरफ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का अजीत पवार गुट, या एनसीपी जैसे वो कह रहे हैं कि हम असली एनसीपी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जो टूटी नहीं है, टूटी हुई शिवसेना यूबीटी और टूटे हुए शरद पवार। कैसा मुकाबला होगा? जिस प्रकार से आपने पार्टियों के नाम बताए हैं और जिस प्रकार से उनकी इस वक्त की मौजूदा जो उपस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में है, उससे तो मुझे लगता है कि मुकाबला एक तरफा ही होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे वाली जो शिवसेना है वो सांगठनिक रूप से अभी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का नहीं कहीं दौरा या कहीं उनका घर से बाहर निकलना, या जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे के सहयोगी अभी यूथ शिवसेना वाले ने जो बांद्रा में जिनका बहुत प्रभाव था उन्होंने छोड़ दिया, और इस प्रकार से उनका अभी कोई उपक्रम महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देता, सक्रिय नहीं दिखती वो पार्टी। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि शरद पवार जी हैं, शरद पवार जी 84 वर्ष की उनकी अवस्था हो चुकी है, वो कितने सक्रिय रह पाएंगे संगठन पर? अजीत दादा शरद पवार भी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शरद पवार। हम सोच रहे थे कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे। विनोद जी जल्दी से आपका टेक क्या है, कैसा मुकाबला होगा? नहीं, मुकाबला तो जनता को करना है। नेता और जनता दोनों अलग अलग होते हैं। जनता अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है तो मुकाबला बहुत कड़ा होगा, और जनता अगर नेताओं के साथ चली गई तो जैसा आनंद कह रहे हैं फिर मुकाबला एक तरफा होगा। तो ये तो चुनाव में ही तय होगा कि जनता कहाँ है। ओके, क्या जनता इस तरह के दल बदल को स्वीकार करती है? कर्नाटक में सारे हार गए दल बदलू इस बार चुनाव में। मध्य प्रदेश में हालत बीजेपी के अगर खराब है तो उस दल बदल के कारण खराब है। तो महाराष्ट्र में क्या होगा ये जनता तय करेगी। ओके, आइए शरद पवार के चेहरे पे खुशी देखिए। अभी समझ में नहीं आएगा इनका बोलने का, तो दिक्कत कुछ नहीं समझ में। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए। अच्छा, अभी शरद पवार की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जैसे ही आएगी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन शरद पवार, मैं घुमा के पूछता हूं ये सवाल आपसे। नहीं, सीधे पूछिए, घुमाना नहीं, क्योंकि आपने कहा ना ये तो जनता तय करेगी। मेरा अभी भी सवाल मन में वही है, क्या शरद पवार, अजीत पवार और इतने सारे नेताओं के जाने के बाद इस उम्र में, इस अवस्था में दोबारा से अपनी कोई पार्टी खड़ी कर पाएंगे? क्या वो समय और वो अब कुव्वत उनमें बची है? देखिए, उम्र और सेहत तो निश्चित रूप से उनकी अभी अब नई पारी शुरू करने की नहीं है, लेकिन उनकी जिजीविषा कितनी है ये तय होगा, और कितना वो मेहनत कर सकते हैं। कई बार उम्र जो है आड़े नहीं आती है, कई बार आड़े भी आती है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ अंदाज लगेगा उनके तेवरों का। कुछ दिन पहले याद करिए, उनसे सवाल किया गया था एमवीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मिलकर लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है। उससे क्या ये अंदाजा नहीं लगता कि शरद पवार ने सीटों के बंटवारे के संदर्भ में कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था कि एमवीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, सीटों का बंटवारा हो गया तो लड़ेंगे। नहीं, कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा तब